अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7 में लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर में हमने 90 तक एमसीक्यूज़ किए थे, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 91 से। 91 एमसीक्यूज़ है, एवरेज हाइट ऑफ डेट से 48 किलोमीटर। किस का एवरेज हाइट जो है, किस स्फीयर का एवरेज हाइट जो है वो 48 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर। इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है इसका एवरेज हाइट जो है वो 48 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज़ 92 है, ओजोन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस इज़ फाउंड इन। ओजोन एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो कहाँ पे होता है, जो होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर। ये होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ओजोन भी स्ट्रेटोस्फियर में होता है। इसके बाद है 93 एमसीक्यूज़, द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन डैश एज वी मूव अपवर्ड। किस में टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज़ होती है जब हम अपवर्ड मूव करते हैं। किस स्फीयर में हम जैसे ही हम अपवर्ड मूव करते हैं तो उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, तो ये भी स्ट्रेटोस्फियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर। 94 एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ द लायर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर नो स्पेशल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। एटमॉस्फेयर के किस लायर में कुछ ख़ास किस्म के केमिकल रिएक्शन जो है वो वाक़या नहीं होते। ये मेसोस्फीयर जो है, यहाँ पे स्पेशल केमिकल रिएक्शन नॉट टेक प्लेस इन मेसोस्फीयर। एमसीक्यूज़ 95 है, हाइट ऑफ मेसोस्फीयर इज़ अबाउट। मेसोस्फीयर का हाइट कितना है, ये तकरीबन 80 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 96 है, डैश इज़ द कूल्डेस्ट लायर ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सा जो है ये कूल्डेस्ट लायर है एटमॉस्फेयर का, ये मेसोस्फीयर है। ऑप्शन नंबर सी। 97 है, अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फीयर इज कॉल्ड। मेसोस्फीयर का अपर लिमिट क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, मेसोपॉज इसको कहा जाता है। 98 है, डैश इज द फोर्थ लायर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर एंड एक्सटेंडेड अप टू स्पेस। कौन सा जो है ये एटमॉस्फेयर का फोर्थ लायर है जो 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से शुरू होता है और स्पेस हालात तक जारी रहता है। ये है एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है एक्सोस्फीयर। 99 है, लाइट गैसेज आर फाउंड इन। ये भी एक्सोस्फीयर में आपको मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फिजिकल एमसीक्यूज़ 100 है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ डैश लेयर डिपेंड अपॉन केमिकल चेंजेस। किस लेयर के फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो है वो केमिकल चेंजेस पे डिपेंड करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर। 101 एमसीक्यूज़ है, 101, द टेम्परेचर इन एक्सोस्फीयर राइजेज अबव अप टू। टेम्परेचर जो है एक्सोस्फीयर में वो कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाती है, वो पहुँच जाती है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 102 है, द स्टडी ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। एटमॉस्फेयर के फिजिकल करेक्टरिस्टिक की स्टडी को, के इल्म को क्या कहते हैं, कि मुताले को क्या कहते हैं, इसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 103 है, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हमें पता है उसको हम मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ एमसीक्यूज़ है 104, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, तकरीबन 20-15 साल या 10 साल के अरसे तक, उसको पर हम कहते हैं क्लाइमेट। अब हवा इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है क्लाइमेट। 105 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड। वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को नापते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो है थर्मोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है थर्मोमीटर। 106 है, एनर्जी रिसीव्ड फ्राम द सन इज इन द फॉर्म ऑफ रेज विच स्ट्राइक द अर्थ इज कॉल्ड। एनर्जी जो है वो जो सन से हमें रिसीव होती है, वो जब अर्थ के साथ स्ट्राइक करती है, टक्कर खाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इंसोलेशन उसको कहा जाता है। इसका सही जवाब है इंसोलेशन। 107 है, इफ वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस वी विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर डिक्रीज ग्रेजुअली एट एस दिस इज कॉल्ड। जैसे हम अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ बुलंदी पे जाते हो तो हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है लैप्स रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, इसको कहा जाता है लैप्स रेट। 108 है, द प्रोसेस ऑफ लैप्स रेट अकर्स इन दी। जो लैप्स रेट की प्रोसेस होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, लैप्स रेट की जो प्रोसेस है ये होती है ट्रोपोस्फियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 109 है, एरियाज विच आर सिचुएटेड नियर द इक्वेटर आर।
जो इलाके इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक वाक़या होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। मोर हाट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, मोर हाट। एमसीक्यूज़ नंबर 110 है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट किलिमंजारो ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, माउंट किलिमंजारो। 111 है, कहते हैं कि मरी इस डैश फीट अबव सी लेवल एंड पेशावर इस डैश। कहते हैं कि मरी कितने बुलंदी पे है सतह समंदर से, और पेशावर कितना है? मरी जो है ये 7000 फीट की बुलंदी पे है, जबकि पेशावर जो है ये 1000 फीट की बुलंदी पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 112 है, एज वी मूव अपवर्ड एवरी डैश मीटर द टेम्परेचर विल फॉल 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कितने मीटर ऊपर जाते हो जिसकी वजह से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आती है? तो 166 मीटर है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 166 मीटर्स। 113 है, वाटर नीड्स डैश टाइम मोर हीट देन लैंड फॉर टेम्परेचर इंक्रीज, ये 5 टाइम्स है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, वाटर नीड्स 5 टाइम मोर हीट देन लैंड फॉर टेम्परेचर इंक्रीज। 114 है, टेम्परेचर ऑफ एन एरिया इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय, ये टेम्परेचर एक इलाके का होता है वो उस पर किस चीज़ ज़्यादा असरअंदाज होती है, वाइंड्स या ओशन करंट? तो ये दोनों इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, तो बहुत इसका सही जवाब है। एंड ऑप्शन MCQs 115 है, प्लेसेस ऑन द मैप हैविंग सेम टेम्परेचर आर जॉइंड टुगेदर विद लाइंस आर कॉल्ड, मैप में वो इलाके जहाँ का टेम्परेचर एक जैसा हो उसको हम लाइनों से, खास किस्म के लाइनों से मिलाते हैं आपस में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइसोथर्म्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, आइसोथर्म्स। 116 है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू, टेम्परेचर के बेसिस पे हम अर्थ को डिवाइड करते हैं कितने जोन में? 3 जोन में हम इनको डिवाइड करते हैं, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। 117 है, डैश बेल्ट आर जोन इंक्लूड दोस एरिया विच आर एक्सटेंडेड अप टू 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के साथ जो इलाके हैं के दरमियान जो इलाके हैं उसको हम कहते हैं टॉरेट जोन, उस जोन को हम टॉरेट जोन कहते हैं। उसके बाद है 118, डैश बेल्ट्स एक्सटेंड फ्राम 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एल्टीट्यूड। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एल्टीट्यूड के दरमियान जो है उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एंड 119 है, डैश जोन रिमेन माइल्ड एज कम्पेयर्ड विद द रिमेनिंग बोथ, तीनों जोन्स जो हैं उनमें से कौन सा जोन सबसे ज़्यादा माइल्ड रहता है? टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। इसमें टेम्परेट जोन जो है ये ज़्यादा माइल्ड रहता है कंपेयरिंग विद द अदर टू टॉरेट एंड फ्रिजिड। एंड 120 MCQs है, डैश जोन एक्सटेंड फ्राम 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो ये है फ्रिजिड जोन। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है उसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। वीवर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 4 ज्योग्राफी क्लास 7 में। 121 से लेकर 150 तक MCQs हम अपने आने वाले अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।